नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको विश्वकर्मा पूजा के बारे में बताने जा रही हूँ, उसके शुभ मुहूर्त के बारे में और उसकी कथा के बारे में। तो आइए चलिए चलते हैं दोस्तों। ब्रह्मांड के पहले इंजीनियर कहे जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की जयंती हर साल 17 सितंबर को मनाई जाती है। इस दिन हर कारखाने, फैक्ट्री और दुकानों में उनकी धूमधाम से पूजा की जाती है। इस दिन औजार से जुड़ा काम करने वाले कुशल मजदूर और कामगार औजार का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उनकी पूजा करके उन्हें एक दिन के आराम देते हैं। इस दिन फैक्ट्रियों में सभी मशीनों और कल पुर्जों की पूजा की जाती है। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग विश्वकर्मा जी को अपना भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि इस साल विश्वकर्मा पूजा 16 को होगी या फिर 17 सितंबर को। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा को लेकर लोगों के बीच में इस बार कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। हर साल भाद्रपद मास में सूर्य जब सिंह राशि से निकलकर कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो विश्वकर्मा पूजा मनाई जाती है। हर साल 17 सितंबर को यह पूजा की जाती है, लेकिन इस बार लोगों के मन में 16 सितंबर को लेकर कन्फ्यूजन बना हुआ है। इस बार सूर्य 16 सितंबर की शाम को 7:29 पर कन्या राशि में प्रवेश कर रही है। इसीलिए विश्वकर्मा जयंती अगले दिन यानी कि 17 सितंबर को मनाई जाएगी। बिहार, बंगाल और झारखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा विधि विधान से की जाती है। इस दिन कुशल कामगार जैसे कारपेंटर, बिजली उपकरणों को सही करने वाले या फिर अन्य तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोग भी भगवान और विश्वकर्मा जी को भोग प्रसाद चढ़ाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा का महत्व क्या है, आइए इस पे विचार करते हैं। विश्वकर्मा पूजा न सिर्फ मजदूरों और कामगारों बल्कि हम सभी के लिए भी जरूरी मानी जाती है। आज के युग में हर व्यक्ति मोबाइल और लैपटॉप के बिना अपना काम नहीं कर पाता है, इसीलिए ये भी एक प्रकार की मशीन है और इनका प्रयोग करने वाले सभी लोगों के लिए भी विश्वकर्मा पूजा का महत्व बहुत खास माना गया है। इसीलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन हम सभी को पूजा करनी चाहिए और साथ ही यह भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हम जिस भी मशीन से जुड़ा काम करते हैं साल भर वह मशीन ठीक से सुचारू रूप से कार्य करे, ताकि हमारे रोजाना के काम में बाधा ना आए। विश्वकर्मा पूजा के दिन दोस्तों सुबह सबसे पहले मशीनों की खूब अच्छे से साफ सफाई करें और उसके बाद उन मशीनों को ऑफ करके उनकी पूजा करें। भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर या मूर्ति को मशीनों के पास में रखकर साथ में दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन मशीनों के साथ साथ आपको अपने वाहनों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन घर की सभी छोटी बड़ी मशीनों की पूजा करनी चाहिए और साथ ही आपको भोग और प्रसाद भी इस दिन चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको घर की बनी शुद्ध चीज़ों का ही भोग लगाना चाहिए। इसमें मोतीचूर के लड्डू, मीठी बूंदी, चावल की खीर या हलवे का भोग आप लगा सकते हैं। और इस दिन कुछ स्थानों पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। विश्वकर्मा पूजा के दिन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को रोजाना में प्रयोग आने वाली वस्तुओं का भी दान करना चाहिए। दोस्तों, विश्वकर्मा पूजा की क्या कथा है, आइए ये मैं आपको सुनाती हूँ। सूत जी बोले, प्राचीन समय की बात है। मुनि विश्वामित्र के बुलावे पर मुनि और सन्यासी लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्र हुए सभा करने के लिए। सभा में मुनि विश्वामित्र ने सभी लोगों को संबोधित किया। मुनि विश्वामित्र ने कहा कि हे मुनियों, आश्रमों में दुष्ट राक्षस यज्ञ करने वाले हमारे लोगों को अपना भोजन बना लेते हैं, यज्ञों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमारे पूजा पाठ, ध्यान आदि में परेशानी होती है। इसीलिए अब हमें तत्काल उनकी कुकृत्यों से बचने का कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। मुनि विश्वामित्र की बातों को सुनकर वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि एक बार पहले भी ऋषि मुनियों पर इस प्रकार का संकट आया था। उस समय हम सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों को संकट से छुटकारा पाने के लिए उपाय बताया था। ऋषि लोगों ने ध्यानपूर्वक वशिष्ठ मुनि की बातों को सुना और कहने लगे कि वशिष्ठ मुनि ने ठीक ही कहा है, हमें ब्रह्मदेव की ही शरण में जाना चाहिए।
ऐसा सुन सब ऋषि मुनियों ने स्वर्ग को प्रस्थान किया। मुनियों ने के इस कष्ट को सुनकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे मुनियों, राक्षसों से तो स्वर्ग में रहने वाले देवता को भी भय लगता रहता है, फिर मनुष्यों का तो क्या कहना। क्या जो बुढ़ापे और मृत्यु के दुखों में लिप्त रहते हैं, उन राक्षसों को नष्ट करने में श्री विश्वकर्मा समर्थ हैं। आप लोग विश्वकर्मा जी के शरण में जाइए। इस समय पृथ्वी पर अग्नि देवता के पुत्र मुनि अंगिरा यज्ञों में श्रेष्ठ पुरोहित हैं और जो भी विश्वकर्मा के भक्त हैं वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हे मुनियों, आप उन्हीं के पास जाएं। सूत जी बोले, ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार मुनि लोग अंगिरा ऋषि के पास गए। मुनियों की बातों को सुनकर अंगिरा ऋषि ने कहा, हे मुनियों, आप लोग क्यों व्यर्थ में इधर उधर मारे फिरते हैं। दुखों को दूर करने में विश्वकर्मा भगवान के अतिरिक्त और कोई भी समर्थ नहीं है। अमावस्या के दिन आप लोग अपने साधारण कर्मों को रोककर भक्ति पूर्वक श्री विश्वकर्मा कथा सुने और उनकी उपासना करें। आपके सारे कष्टों को विश्वकर्मा भगवान अवश्य दूर करेंगे। महर्षि अंगिरा की बातों को सुनकर सभी लोग अपने अपने आश्रमों को चले गए। तत्पश्चात अमावस्या के दिन मुनियों ने यज्ञ किया। यज्ञ में विश्वकर्मा भगवान का पूजन किया। विश्वकर्मा कथा को सुनकर जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे राक्षस भस्म हो गए, यज्ञ विघ्नों से रहित हो गए, उनके सारे कष्ट दूर हो गए। जो मनुष्य भक्ति भाव से विश्वकर्मा भगवान की पूजा करता है वह सुखों को प्राप्त करता हुआ संसार में बड़े पद को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यह तो थी पौराणिक कथा। इसके अनुसार और क्या क्या मान्यताएं हैं, आइए इस पे बात करते हैं। विश्वकर्मा जी को सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का 7वां पुत्र माना जाता है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि को संवारने की जिम्मेदारी भगवान विश्वकर्मा को सौंपी थी। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के निर्माण से पहले कारीगरों और इंजीनियरों का जन्म हुआ था। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा ने ही पुष्पक विमान का निर्माण किया था। इस विमान पर लंकापति रावण ने पहले सवारी की थी। कुछ ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा को भगवान शिव का अवतार कहा जाता है। ब्राह्मण और निरुक्त में उन्हें भुवन का पुत्र भी कहा गया है। महाभारत और हरिवंश के मुताबिक वे वसु, प्रभास और योग सिद्ध के पुत्र हैं। पुराणों के मुताबिक वे वास्तु के पुत्र हैं। विश्वकर्मा पूजा हर साल कन्या संक्रांति के दिन मनाई जाती है और इस दिन व्यापारिक सफलता के लिए भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। और इस दिन भगवान विश्वकर्मा के साथ ही कारखानों और फैक्ट्रियों में औजारों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, यह सब तो थी मान्यताएं जो कि मैंने आप लोगों को बताई और विश्वकर्मा पूजा की कथा भी बताई और उसका शुभ मुहूर्त भी बताया। तो आई होप दोस्तों आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय विश्वकर्मा भगवान की जय हो और हर हर भोलेनाथ, हर हर शंभू।